Jumulami te langdo, Jumulami te yalando, Jumulami te langdo le, Lanki la te motakando. Yanu zambi pakarndo, Yanu zambi pakarndo, Yanu zambi pakarndo le, Magu petin zitu jetando. देश घूम रहे हैं, वो देश का घूमने का क्या मकसद क्या है? कितना देश घूम चुके हैं अब तक, और अगले दिन में क्या पूरा देश कितना घूमना है? क्या क्या अभी ये जो हमारा मोटर बाइक रिले जो निकला है वो धर्मशाला से निकला है, क्योंकि आप लोग भी पहचानते होंगे धर्मशाला जो है हमारे परम पूज्य श्री चौधरी दलाई लामा जी का निवास स्थान है वहाँ पे। और वहाँ से जो है हम लोग ने 90 दिन के लिए इस बाइक रैली को निकाला है, और इसका जो है 10 दिसंबर को, जो कि परम पूज्य श्री दलाई लामा जी ने नोबेल शांति पुरस्कार को प्राप्त कर 36 वर्ष हो चुके हैं। एक तो सबसे पहले उसी के यानी कि खुशी के उपलक्ष्य में, और दूसरा जो है इनके 90 वर्ष के आयु होने के नाते हम जितने भी इस संसार के अंदर तिब्बती शरणार्थी है और तिब्बत में रह रहे तिब्बतियां हैं, उन्हें तो इतना यानी कि छूट नहीं है जो कि परम पूज्य श्री दलाई लामा जी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में जो कि खुशियां मनाए। और हम जो विदेशों में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, जितने भी शरणार्थी तिब्बतियां हैं वो सभी के तरफ से इस साल जो है शांति के साल मानकर, करुणा का साल मानकर इस तरीके से ये खुशियां मनाया है। और जो है इस 90 दिन के दौरान हम जो है 10 दिसंबर से लेकर 10 मार्च को हम दिल्ली पहुंचेंगे, जो कि भारत की राजधानी है। और इसी दरमियान हम भारत के 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर मोटरसाइकिल रिले कर रहे हैं। इसी दरमियान भारत के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि तिब्बत में जो समस्या चल रहा है उन चीजों पे गौर करें, और जिन लोगों को पता नहीं है उनको हम संक्षिप्त से समझाता है कि तिब्बत में जो है छोटे छोटे बच्चों को दुष्चीन द्वारा चीन में भेजा जा रहा है, माँ बापों से छीन कर। बड़े बड़े मठों से छोटे छोटे भिक्षुओं को छीन कर ले जा रहा है चीन में, उनको जो है चीनी शिक्षा पढ़ा रहा है। और तिब्बत के संस्कृत को जड़ से मिटाने का हमारे दुष्चीन कर रहे हैं हमारे देश में। और हमारा देश जो है सन 1959 में दुष्चीन ने कब्जा किया है, और भारत में हमने शरण लिया है। और हमें शरण लिए हुए तकरीबन 65-66 वर्ष भारत में हो चुका है। सन 1959 के 10 मार्च के दिन जो है हमारे तिब्बत के राजधानी ल्हासा के अंदर जो है चीन ने कब्जा किया है। उसी चीज को याद करते हुए हमने 10 मार्च को दिल्ली में पहुंचने का निर्णय लिया है। और जो है आजकल जो है भारत में सबसे बड़ी चर्चा जो है लोग करते हैं कि चीन के बॉर्डर कहलाया जाता है। वो चीन के बॉर्डर कभी नहीं था और ना ही रहेगा।
वो जो बॉर्डर जितने भी पड़ रहे हैं, लद्दाख से लेकर, सिक्किम से लेकर, उत्तराखंड से लेकर और आपका अरुणाचल से लेकर जितने भी बॉर्डर पड़ते हैं, भारत और चीन का बॉर्डर कहलाया जाता है। वो कभी भी भारत और चीन का बॉर्डर नहीं था और ये तिब्बत और भारत का बॉर्डर होया करता था। और एक बात आप लोगों के संज्ञान में ये डालना चाहते हैं कि चीन जो है भारत में आजकल, चीन जो है तिब्बत में और गोल्ड माइनिंग जो कर रहा है और उस क्षेत्र के हमारे जितने भी तिब्बती वासी हैं उनको इतना दुर्व्यवहार कर रहा है, उनको पकड़ पकड़ कर जो गोल्ड माइन के लिए अगेंस्ट कर रहा है उनको रातों रात पकड़ पकड़ कर जेल में ठूस रहा है। और खास एक बात ये भी है कि तिब्बत के संस्कृत को मिटाने के लिए जितने भी तिब्बती लिपि सिखाने वाले तिब्बत के अंदर इस समय मौजूद है, उन सभी को यानी कि छांट छांट कर पकड़ कर जेल में ठूस रहा है। इन सभी चीजों को विश्व के पटल में रखने के लिए इस शांति रिले को निकाला गया है और आप लोगों के जितने भी भारत के वासी हैं उन्हें जितने भी संख्या में Zamiyong su kyapsong